हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर वीडियो में। तो आज हम करेंगे फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो कि है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट फोर्स एफ एज शोन इन फिगर सो दैट द ब्लॉक मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ डिस्टेंस गिवन दैट द ग्राउंड इज रफ विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी भी रेलिवेंट लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो फोर्स सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इसमें वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। वर्क डन किसका फाइंड करना है? एफ फोर्स के द्वारा वर्क डन जो लग रहा है उसका फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमको फोर्स की वैल्यू पता करनी है, तभी तो हम वर्क डन निकाल पाएंगे। तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस पर फोर्स फाइंड करेंगे कि इस पर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है। यहाँ से थीटा एंगल सस्पेंड कर रहा है, ओके। इस पर सबसे पहले इसका वेट लगेगा mg, और इसमें किया रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, यानी कि इसमें फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है वो कितनी, म्यू टाइम्स एन, ठीक है। और ऊपर हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। मतलब एफ का कंपोनेंट ले तो इधर कितना आएगा? एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और ऊपर की साइड हमारा कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका एफ बी डी बना लेते हैं। तो एफ बी डी हम बनाएंगे, नीचे लग रही है हमारे फोर्स एम जी, इधर लग रही है हमारे पास एफ कॉस थीटा, ऊपर लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरी लग रही है एफ साइन थीटा, और इधर लग रही है फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन निकल गया, तो नॉर्मल रिएक्शन से अपन फ्रिक्शन की फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है, म्यू टाइम्स एन, एन जिसमें क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू लिखें और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा हमने भी ऊपर फाइंड करी है। तो अब देखते हैं ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, म्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखिए कि फ्रिक्शन की फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, एफ कॉस थीटा, और अपन इससे एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इसे एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स, तो एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, ठीक है। अब म्यू एफ साइन थीटा को अपन इधर लेके जाएंगे, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, ओके। उसके बाद हम एफ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। अब हम इससे फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ओके। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब फोर्स की वैल्यू आ गई तो हम इससे आराम से क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वैल्यू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ हमारी क्या है, एफ हमारी है फोर्स, और एस हमने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स ये एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा एस कॉस थीटा। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, म्यू एम जी एस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास है वर्क डन, ठीक है। हमारे पास क्या गया, वर्क डन आ गया। आप इसमें एस की जगह डी भी लिख सकते हैं, कई बुकों में डिस्प्लेसमेंट को डी माना जाता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको बिल्कुल सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।